अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए। आमीन सुम आमीन। और जहाँ से ब्लॉग एंड करी थी नाश्ते के बाद, इसी के बाद शुरू करी थी। तो नाश्ते के बाद आई थी, मैंने ये सारे वेजिटेबल तरकारी लेकर आ गई थी। तो टमाटर सबसे पहले मैंने क्रेट में जमा लिए थे, घट वाले नरम वाले मैं काट कर साइड में रखी थी। शाम को सालन बनाएंगे ना, तो वो यूज़ हो जाएंगे। तो फिलहाल मैं इतनी तरकारी लेकर नहीं आई, क्योंकि रमज़ान में तरकारी वेजिटेबल इतने ज़्यादा सरते नहीं है। थोड़ी बहुत फिलहाल के लिए लेकर आ गई थी। अदरक लहसन का पेस्ट ख़त्म हुआ था, कल बना लूँगी। थोड़ा बहुत है अदरक लहसन का, तो 1-2 दिन चल जाएंगे। तो बाद में कल पका, मतलब कल बना लूँगी अदरक छिलकर। तो मैंने टमाटो क्रेट फ्रिज में रख दिए थे। अदरक और मटर को मैंने साइड में रख दिया था। अम्मी कहाँ जाऊँगी कल, तो वहाँ से छिलकर आ जाऊँगी। हाँ, कद्दू जो भी था, जो भी मैंने रोल के लिए चिकन रोल बनाना था, तो कल बनाऊँ या परसों बनाऊँगी, देखूँगी। तो थोड़े बहुत वेजिटेबल चाहिए थे, वो लेकर आ गई थी। और ये बैगन वगैरह, आलू भजियों के लिए वो लेकर आई थी। तो वो तो चाहिए था, परसों भी लेकर आई थी मैं। आलू तो थोड़े ज़्यादा ही सरेंगे इसलिए। और प्याज लेकर आ गई थी। प्याज है घर में बड़ी वाली, तो मैंने मीडियम साइज़ की ये लेकर आ गई थी। तो ये 1-2 काट लेंगे ना, तो ये काफ़ी हो जाएगा। तो सब मैं स्टैंड में जमाते हुए और प्याज लेकर जाकर धूप में रखूंगी। 1 घंटा धूप लग जाएगी ना, तो इसके छिलके उतार कर स्टैंड में रख दूंगी। और ये मैंने वेजिटेबल थोड़े बहुत लाए थे, वो सोइन की भाजी, मेथी की भाजी सभी थी, तो मैंने पैक कर रख दी थी। ये भी फ्रिज में स्टोर हो गया था। और ये सारा कचरा डालकर चले, अब ये सामान रखकर पूरा, मैं कि फ्रिज का तो हो गया था। अब ये सारा सौदा, मतलब जो राशन कल लेकर आई थी, ये सारा मैं जमाने लगी थी। क्योंकि आज थी जुमा, तो मैं मार्केट से भी लेकर आ गई थी, रात में राशन भी लेकर आ गई थी। तो आज फिलहाल आज तो कंप्लीट करना ही है। आज सारा सामान रख कर स्टोर कर सब ये क्लीन करना है, क्योंकि कल कुकिंग है। देखें, कल समोसा बन रोल कितना होगा उतना करेंगे। आज तो जुमा है, तो मुझे बाहर आंगन भी धोना था, घर झाड़ना पोछना बाकी है, क्योंकि कल क्लीन करी थी मैं, कल कर डाली थी। लेकिन आज जुमा है, तो फिलहाल करना ही पड़ेगा। तो सारे बॉक्स लेकर बैठी थी। आखिब को जाने से पहले ना, मैं बॉक्स का डाली थी, उसे काट कर रख दो। तो मैं यहाँ पर बैठ गई थी, तो सारे सौदे यही सब जमा कर डाल रही थी। तो ये फ्रिज में, मतलब फ्रिज में जो भी रखना है रखेंगे, कबर्ड में जो भी रखना है रख कर स्टोर कर देंगे। तो बाकी मसाले में डालकर जो भी ऊपर रख रही थी। और ऊपर में ज़ीरा, मेथी, जो है लौंग, चकला, इलायची और काली मिर्च, ये सब चीज़ें पीसने हैं मुझे। अदरक लहसुन पीसना है, अदरक लहसुन नहीं है, छिलूंगी तो कल पीसूंगी। तो पाउडर वगैरह के जो भी फॉर्म है वो मैं यहाँ पीस कर रख लूँगी। तो देखेंगे कितना होगा। तो कल से रमज़ान शुरू हो जाएंगे। तो आप सबको आज से ही मुबारकबाद देती हूँ, रमज़ान की बहुत 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 मुबारकबाद आप सबको। हम सबको आज इस रमज़ान ना, हम अपने गुनाह माफ़ मांग सके अल्लाह से। अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ कर से, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए ना इस रमज़ान। तो कोशिश कीजिए। हाँ, ये सारा प्रोसीजर इसी बात का होता है कि रमज़ान में हमें ज़्यादा काम करना ना पड़े। जो भी चीज़ें ख़त्म हों, वो लाने में हमारा टाइम ज़ाया ना हो, हमारा टाइम ऐसे ही बर्बाद ना हो। तो इसलिए सबसे पहले रमज़ान से पहले प्रिपरेशन करना पड़ता है, क्योंकि रमज़ान में हमें वक्त नहीं मिलता, वक्त बहुत कम रहता है। जितना भी वक्त मिलता है इबादत में गुजारो। हमें भी, हमारी भी रोटी नहीं है, गफलत में बहुत साल गुजर गए हमारे। तो अब जाकर अकल आई है, तो हमें गुजारना है इबादत में। रमज़ान आता है हमारे लिए, रमज़ान सबसे पहले आता है हमारे लिए। हम अल्लाह से जो भी चाहें मनवा सकते हैं रमज़ान में, अल्लाह से मांग सकते हैं और गुनाह माफ़ करा सकते हैं। इतने हमारे साल गुजर गए, इतने साल बर्बाद हो गए ना, उसकी गुनाह की तौबा कर सकें और इबादत कर सकें। तो खूब 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 इबादत करें। हमें भी हिदायत दे अल्लाह ताला, हमें सबको हिदायत दे कि हम इस रमज़ान इबादत कर सकें, अल्लाह को राज़ी कर सकें, अल्लाह से राज़ी हो कर सकें। और हमारे इबादत में इतनी ताकत हो, इतना जज्बा हो कि हमें सुकून मिले कि हमारी इबादत तो तसल्ली हो जाए, हमें अपने आप को तसल्ली होगी, हाँ हमने कुछ तो किया, कुछ तो पा लिया ना। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमें ज़ाया ना करे। एक मिनट बहुत कीमती होता है, इसलिए तो इतनी तैयारी करते हैं रमज़ान से पहले कि हम सारा घर क्लीन कर दें, सारे राशन वगैरह स्टोर कर दें, सिर्फ आए पकाएं, कुकिंग करें, जल्दी छटाछट से फटाक से खा लें। बच्चे भी रोज़ा रहते हैं, तो बच्चों को तो अरमान होती है इफ्तियारी की, इसलिए तो बच्चों को चाहत होती है। बच्चों को इतना इस्लाम का तजुर्बा नहीं होता कि वो कितनी इबादत में कितना नेकियां मिलते हैं, कितना नहीं। हाँ, इफ्तियारी की दस्तरखान
ही दिमाग में रहता है बच्चों की, तो खुश होते हैं बच्चे, तो बच्चों के लिए ज़्यादा प्रिपरेशन करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को इसी से इतना जज्बा होता है कि हमें इफ्तार रोज़ा खोलेंगे, रोज़ा रहेंगे तो इतना मिलेगा। तो ईजी वे में बच्चों को यही समझ में आता है, थोड़ा थोड़ा आइंदा जाते जाते समझ आ जाएगा बच्चों को रोज़ों की अहमियत सभी को। तो हमें भी इतनी गफलत में ज़िंदगी गुजारे हैं ना, हमें भी इतना पता नहीं होता था पहले। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने हमें इतनी समझ दी कि हम इतने कामयाब हो सकें, कि हम इतना समझ सकें, रमज़ान की अहमियत समझ सकें। तो सबसे पहले आज तो पहली तरावे है, अब सबको चांद बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज पहली तरावे है, इंशाल्लाह कोशिश करें कि शाम की नमाज के बाद ज़रूर पढ़ें। 8 पढ़ने वाले 8 पढ़ते हैं, 20 पढ़ने वाले 20 पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि कुरान पढ़ना ज़रूरी है, हाँ आए तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई नमाज दो भी था एक रुकू लगा कर पढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो मामूली सूरे भी लगा सकते हैं, सानी सूरे लगा कर भी आप अपनी नमाज कंप्लीट तरावे कर सकते हैं। हाँ, तरावे की बहुत 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 फजीलत है रमज़ान में। ऐसा नहीं कि तरावे नहीं पढ़े तो आपका रोज़ा कंप्लीट नहीं होगा, रोज़ा तो हो जाएगा, लेकिन सुन्नत तो मिस हो जाएगी ना। साल में एक बार मिलती है, साल में एक महीना मिलती है, तो कोशिश करें कि हम अपने तरावे करें। इंशाल्लाह मैंने भी इरादा किया है कि तरावे अपने हम पढ़ सकें, जितना भी हो सके। आधा घंटा जाएगा, अगर कुरान पढ़ने लगो तो 1 घंटा 1.5 घंटा जाता है। जमात से नहीं होगा तो घर में भी पढ़ सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं कि सारा कुरान कंप्लीट करना ही पड़ेगा, हमें एक पारा कंप्लीट करना है, ऐसा कोई नहीं। हर सूरा कुरान का है तो कोई भी सूरा लगाकर पढ़ सकते हो। तो खैर या मेरे बातम में सब ये हो गई थी, तो मैंने सारे पैकिंग कर दिए थे, बॉक्स में सब डाल कर रखी थी। बचे वाले सौदे मैंने इसमें बकेट में डाल दिए थे कि जो भी सामान ख़त्म हो जाएगा ना तो काट कर इसमें यूज़ कर लेंगे। फ़िलहाल के लिए 2-3 आइटम लेकर नहीं आई थी मैं, तो लेकर भी आना है, भूल गई थी, इतना याद नहीं रहा था। धनिया नहीं उठाया था लेकिन मिस हो गया था, और ड्राई फ्रूट हस्बैंड जी के हाथ से कल मंगवा लूँगी। और ये मेरा सौदा डालकर हो गया था, मैंने आंगन धो दिया था, सारा झाड़ कर मतलब धो दिया था पानी से डालकर घिसकर, और प्याज सूखने के लिए रखी हूँ। घर भी मैंने झाड़ कर पोंछ ली थी। अब बजने लगे 2:30 होने आए हैं ना, 2:30 बज गए थे। घर तो साफ़ था लेकिन फिर भी मैं झाड़ कर पोंछ ली थी, बाहर आंगन भी डाल ली थी, और किचन भी काउंटर साफ हो गया था मेरा। लेकिन थोड़े बहुत मसाले हैं ऐसे ही रखी हूँ क्योंकि नमाज का वक्त हो जाता है। देखिए 1:30 बज गए थे। तो ये कर्टन वगैरह मैंने कल बदल दिया था, पर्दे और बेडशीट बेड कवर मैं कल बदल डाली थी, और ये नए कपड़े हैं ये हाथ से धोने के रखी हूँ। और पर्दे भी जो भी बेडशीट बेड कवर है ये भी धो कर डाली थी, और धूप बहुत ज़्यादा थी तो सूख गए थे, तो काट कर भी लेकर आई हूँ। ये भी घड़ी कर रख लूँगी। और ये बर्तन थे थोड़े बहुत, ये धो लूँगी नमाज के बाद क्योंकि नमाज का वक्त हो जाएगा। ये मैंने झाड़ ली और यहाँ पर किचन भी पोंछ डाली थी, बस अब इसे सेट करना बाकी है। देखिए इतने मैंने सारे मसाले रख लिए थे ईजी वाले ना, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला और नमक, ये सारे शक्कर ये ऊपर रखूँगी क्योंकि ये जल्दी हर साल में पड़ते हैं, लेकिन जल्दी से नीचे से उठाने नहीं होते। तो सारे मसाले और दाल दाने सब नीचे रखी हूँ। पहले जाकर नमाज अदा करूँगी, इसके बाद ये मैं काउंटर सारा क्लीन करूँगी। चलिए पहले ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। तो लो जी, नमाज मेरी ख़त्म हुई, 2:30 हो गए थे। सुबह से राहती की फुर्सत नहीं है थोड़ी देर की भी। तो ये मैं ज़ीरा मेथी भुनने लगी थी, तो ये भी ख़त्म आया था ना, तो ये ज़ीरा भुनने लगी थी। भूख भी बहुत ज़ोर की लग रही थी क्योंकि कुछ पकाई नहीं, काम सुबह से यही से ही लगा। बच्चों को स्कूल छोड़ कर आई, उसके बाद से लगातार काम में हूँ। अब ये ज़ीरा मेथी भुननी है, और बस के बाद मुझे जो भी है पाउडर, काली मिर्च भी काढ़ी हूँ मैं, धुपने के लिए रखी थी, इसका भी पाउडर बनानी है। तो सुबह की उपीट बची थी तो उसी में मैं अचार डालकर खाने लगी थी। पहले खा लूँगी, शाम को कुछ बना लूँगी। हाँ, गोश्त वगैरह भी लेकर आना है। अब जाऊँगी बच्चों, मैं ज़ीरा मेथी भुनने के बाद काली मिर्च पाउडर भुनना मतलब पीसना है, ये 2 पीस दूँगी। लौंग चकला इलायची भी पीसना था। लौंग चकला लेकर आई थी मैं, इलायची लाना भूल गई थी तो वो मैंने पेंडिंग रखा है। हस्बैंड जी के हाथ से इंशाल्लाह मंगा लूँगी बेंगलुरु से, ड्राई फ्रूट जब मंगाऊँगी तब। तो कल पीस लूँगी, आज लेकर आएंगे ना तो कल पीस लूँगी। तो पहले खाने के बाद मैं अब ये काउंटर क्लीन कर तो बच्चों को बुलाने जाऊंगी। तो रागी का आटा पिसाना है मुझे, गेहूँ रागी जो भी मिलाकर मिक्स कर पिसाती हूँ ना, तो वो भी अब आते आते पिसा कर लाऊंगी। तो ठंडा हो जाएगा तो शाम तक बॉक्स में भी डालकर रख लेंगे। उसके बाद मुझे क्या काम है, हाँ अदरक लहसुन पीसना है, हाँ कल पीस लूँगी मैं।
तो गोश्त लेकर आना है, शाम को लेकर आऊँगी। तो चले, ये मिर्ची हो गई थी सूख कर धूप में, अब इससे पाउडर बना लेंगे। और ये दस्तरखान मैं धोने डाली थी, 2 दस्तरखान भी धोकर सूखने डाली हूँ, धूप भी ज़्यादा है तो ये सूख भी गए थे। तो चले, और ये देखिए आखिर इज़हान आया, स्कूल से बच्चों को बुलाकर आई थी मैं, तो ये आया घर में, तो ये मेरा काम बढ़ा डालिया था। तो ये खैर मैं ये दाल छट गया था तो मैं उसी के हाथ से क्लीन करा रही थी, प्याज भी रखा रही थी। तो ये आटा पिसा कर भी आ गई थी, ये रागी वाला आटा, रागी, गेहूँ, माश, ज़ीरा, मेथी, सगू सब डालकर मैं पिसा ली थी। एक महीने का है, 1 महीना नहीं आएगा, लेकिन देखेंगे कितना आता है। बीच में रोटी वगैरह भी बनाऊंगी कभी कभी। तो ये मिर्ची ठंडी हो गई थी, काली मिर्च पाउडर बनाई थी ना, ये ठंडा हो गया था, ये बॉक्स में डालकर। ज़ीरा मेथी भी ठंडी हो गई थी, ये भी बॉक्स में डालकर रख देंगे। तो बैलेंस ये हो गया था। तो चले डिनर की तैयारी करेंगे बाद में। और ये देखिए मगरिब की नमाज़ हुई मेरी, और असर की नमाज़ के बाद अम्मी के यहाँ चल गई थी थोड़ी देर के लिए, 1 घंटा वहाँ पर जाकर आई। तो आते आते गोश्त लेकर आ गई थी, और ये चिकन लेकर आई थी 1.5 किलो, और ये बैल का गोश्त लाई थी 2 किलो, और ख़ीमा भी लाई थी 2 किलो। फ़िलहाल के लिए इतना लाई हूँ। कबाब मैं कल लेकर आ जाऊँगी, कबाब को टाइम नहीं था, इंशाल्लाह देखेंगे। तो ये बर्तन पहले स्टैंड में जमा कर हमारा ये गोश्त स्टोर कर लेंगे। ये देखें ख़ीमा मैं काट ली, ये 2 किलो ख़ीमा था, और ये 2 किलो बीफ का गोश्त है। तो 1.5 किलो मैं मुर्गे का गोश्त लेकर आई थी चिकन के लिए। इंशाल्लाह कल चिकन, बच्चों को चिकन खाना था, तो पहली सहरी को चिकन बना लेंगे। और ये ख़ीमा लेकर आई मैं समोसे के लिए, 2 किलो नहीं लगेगा, लेकिन लेकर आई थी। तो चले, अब बनाने का कुछ सोच रही थी, इतनी थक गया था जान, सुबह से रेस्ट नहीं मिला था। देखेंगे कुछ बनाएंगे, पहले गोश्त तो धोकर चढ़ा दूँ, बाद देखेंगे। चले, हाँ मेरा काउंटर का सारा काम हो गया था, सारे मसाले, सारे सौदे साले मैंने स्टोर कर दिया था। गोश्त भी लेकर आई थी, ये भी धोकर रख दूँगी। फ़िलहाल इतना ही लाई हूँ। और ये मेरा सेट हो गया था, देखिए माशाल्लाह सेट हो गया सारा। मैंने स्टैंड में जमा लिए थे बर्तन वगैरह, धोई थी वो। तो ये मैंने काउंटर पे, हाँ मैंने एक ग्राइंडर रखी हूँ ना, तो साइड में रखी हूँ, देखेंगे कल पीस कर देखेंगे, जैसा भी होगा मैं आपको दे दूँगी रिव्यू। और आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। तो देखें मैं ना कल परसों मतलब पिछले वीक गई थी, अप्रैल ली थी ना, तो दिखा रही थी रमज़ान में ये भी यूज़ हो जाएगा। थोड़ा व्लॉग लॉन्ग हो गया था, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो मुझे कल रमज़ान का व्लॉग अपलोड करना था, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा था तो मैंने वो भी डाल दिया था। तो अभी भी है, तो वो सब मिलाकर कल डाल दूँगी इंशाल्लाह से। तो आज के व्लॉग को एंड करूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।